हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो स्वागत है आपका आज के वीडियो में। तो देखिए, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट की। तो उससे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें और दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटें। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं आज सीटेट की, क्योंकि आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे KVS, DSSB। तो इनके लिए क्या है, बेसिक क्वालिफिकेशन आपकी सीटेट का होना ज़रूरी है। चाहे सीटेट पेपर 1 है, चाहे सीटेट पेपर 2 है। अगर वो क्वालिफाइड होगा तभी आप KVS या DSSB के पेपर आप दे सकते हैं। तो उसके लिए देखिए, एक चीज़ आपने देखी होगी कि जो बच्चे हैं सीटेट की तैयारी के लिए कितनी बुक्स पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि सीटेट के लिए एक्चुअली में हमें क्या चाहिए, कैसे हम तैयारी करें सीटेट की। तो उसके लिए सबसे पहले हम जान लेते हैं सीटेट का जो एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में एक बार। तो देखिए, जो सीटेट है उसमें आपका टोटल 150 मार्क्स का आता है, चाहे वो हम पेपर 1 की बात करें, चाहे वो हम पेपर 2 की बात करें। ये भी 150 मार्क्स का आपका आता है। अब इसके अंदर क्या है, आपका जो पेपर 1 है इसमें आपका हिंदी होता है, इंग्लिश है, CDP है आपका, और जो आपका EVS है, मैथ्स है। आपका जो पेपर 2 है उसके अंदर क्या है, हिंदी है, इंग्लिश है, CDP है, और आपका मैथ्स और EVS, या फिर ऑप्शनल है सोशल साइंस। तो ये आपका 60 मार्क्स का कवर होता है ये। और बाकी ये सारे जो है आपके 30 मार्क्स के कवर होते हैं। अब आपने इन सब में ये भी 30 मार्क्स का है आपका। अब इन सब में आपने देखा होगा कि ये जो 3 सब्जेक्ट है वो यहाँ पर भी है हमारे पास में, जिनकी हम तैयारी कर रहे हैं। CDP है हमारे पास में, इंग्लिश है, हिंदी कॉमन है दोनों। तो अगर कोई बच्चा सीटेट पेपर 1 और 2 दोनों देना चाहता है तो दोनों भी दे सकता है। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अब इसमें बेसिकली होता क्या है कि बच्चे जो हैं हिंदी में पूरा ग्रामर वगैरह सब कुछ पढ़ते हैं, इंग्लिश में सारी बुक्स पढ़ना शुरू कर देते हैं, जो हमारे जितनी भी ग्रामर है, कभी किसी का वीडियो देखा, कभी किसी का वीडियो देखा, ऐसे हिंदी का कभी किसी का वीडियो देख रहे हैं, कभी किसी का देख रहे हैं। सेम चीज होती है EVS और मैथ्स के अंदर, कि बिल्कुल बेसिक से बच्चे जो करते हैं तैयारी शुरू करते हैं। एक्चुअली क्या है, एग्जाम पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि हमें बेसिकली चाहिए क्या। तो देखिए, आप एक बार कैमरा चेक कर लूं। हाँ ठीक है, अभी तक तो सही चल रहा है। तो अब देखिए, इसमें क्या है हमारे पास में, आपने देखा है CDP पूरे 30 नंबर की है। जो हम लोग जितना भी चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं, सारा कुछ है इसके अंदर, थ्योरीज वगैरह सब कवर होती है। 30 मार्क्स का है आपका। EVS हिंदी, EVS इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ये सारे जो 30 मार्क्स के, इनमें से आप मान के चलिए 15 से 20 नंबर की आपकी पेडागोजी आती है। सभी के अंदर 15 से 20 नंबर की पेडागोजी आपको मिलेगी। रेस्ट जो 10 मार्क्स होंगे उसके अंदर आपको कॉम्प्रीहेंशन करने के लिए मिलते हैं, कि कॉम्प्रीहेंशन आपको दे दिया और नीचे क्वेश्चन दे दिया, उसमें से आंसर आपको टिक करने हैं। अब देखिए, बच्चे क्या करते हैं इस स्ट्रेस में कि हिंदी का जो पूरा सिलेबस करना है, इंग्लिश का करना है, EVS करना है, मैथ्स करना है, जो बेसिक उनको पेडागोजी पढ़नी चाहिए, जो CDP की तैयारी उनको करनी चाहिए, वो बच्चे नहीं करते हैं। तो जो बच्चे अब सीटेट की तैयारी करने वाले हैं 2024, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि साल में 2 बार आपके सीटेट के पेपर होते हैं, सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2। तो अब जो नेक्स्ट आपका होगा वो जून या जुलाई के अंदर होगा आपका, क्योंकि अभी जनवरी में ही आपके पेपर हुए हैं सीटेट के। तो देखिए, आपको मेन फोकस किस चीज पे करना है। आपको ये नहीं कि देखिए NCERT, जैसे मान लीजिए SST है, SST मैथ्स है, EVS है, सब कहते हैं कि NCERT अच्छे से रट लो, आपका पेपर अच्छे से हो जाएगा। तो सभी बच्चों को मैं कहना चाहूंगी कि आप अपना CDP पार्ट पक्का करें सीटेट के लिए। पेडागोजी, क्योंकि सभी पेपर में पेडागोजी है। अगर ये SST का मान लीजिए 60 नंबर का है ये, तो इसमें 30 से 40 नंबर की आपको पेडागोजिकल क्वेश्चंस मिलेंगे। और ये पेडागोजिकल क्वेश्चन क्या होते हैं, पेडागोजी क्या होते हैं, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगी। तो अभी मैं बेसिकली इसकी बात करने वाली हूँ, जो सीटेट की बात मैं कर रही हूँ, कि आपको तैयारी किस तरीके से करनी है। आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि आप कौन सी बुक पढ़े, NCERT पूरी पढ़े।
एसएसटी के अंदर कितना करें। अगर आप ये सीडीपी अच्छे से कर लेते हैं, पेडागोजी पार्ट अच्छे से कर लेते हैं, तो आपका सीटेट 100% क्वालिफाइड होगा। तो आपका अपना कॉन्सेंट्रेशन उस पर रखाना है। और देखिए जो पेडागोजी का पार्ट होता है वो भी क्या है, सीडीपी का ही एक तरीके से हिस्सा है। क्योंकि पेडागोजी में क्या होता है कि टीचर को पूरी सिचुएशन को एनालिसिस करके बताना है कि वो किस तरीके का एक्शन वो लेगी या बच्चा किस तरीके से सोचेगा। तो ये दोनों चीज़ें हैं ना, यही पेडागोजी है, जिसमें अपना आप दिमाग लगा रहे हैं कि किसी क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। और उसके लिए सीडीपी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिसके लिए मैंने सीडीपी के लिए आपके क्लासेस भी मैंने अपलोड की हुई है, वीडियोस अपलोड की हुई है, एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है बच्चों के लिए, स्पेशलिस्ट जो सीडीपी की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि बच्चे क्या है, सीडीपी को तो छोड़ देते हैं, सोचते हैं हिंदी भी आ रहा है, इंग्लिश आ रहा है, इसमें ईवीएस आ रहा है, मैथ्स आ रहा है, तो सब पढ़ डालेंगे। सब आप पढ़ो, अच्छी बात है पढ़ना, पर अगर आपने सीडीपी और पेडागोजी आपने पक्का कर लिया तो जो इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन इतने बेसिक आते हैं, बेसिक ग्रामर आती है, वो आप वैसे भी कर सकते हैं क्योंकि इतना आप पढ़ चुके हैं अभी तक। तो आपको उसमें स्ट्रेस ना देते हुए आपको सीडीपी पे स्ट्रेस देना है, जिसके अंदर आपकी थ्योरीज हैं, चाइल्ड सेंटर्डनेस है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ लाती रहती हूँ, डेली शेयर करती हूँ। तो उसको आप ज़रूर पढ़ें, देखें। और आशा करती हूँ आज की वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि सीटेट की तैयारी आपको कैसे करनी है, तभी आप उसको क्वालिफाइड कर पाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे, आप सोचेंगे कि मैं 10 तरीके की बुक पढ़ लूँ तो मेरे को अच्छा नॉलेज हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप एक ही चीज़ को अच्छे से समझ लेंगे तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि जो आज मैंने बात की है उससे आपको अपना पेपर की तैयारी करने में आसानी होगी, स्ट्रेटेजी बनाने में आसानी होगी। बाकी जो मैं सीडीपी की वीडियोस आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, जैसे कि पियाजे की थ्योरी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की, कोहलबर्ग की थ्योरी शेयर की, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आप लोगों के साथ में शेयर की, तो उसको आप ध्यान से पढ़िए क्योंकि बहुत ही बेसिक चीज़ से मैंने लेकर लिया है और हर एक चीज़ के नोट्स आप लोगों के साथ में शेयर किए हैं। तो आप उसको ध्यान से पढ़ें, समझे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मैंने अब मेरे जो सोशल मीडिया के जो लिंक्स हैं, जैसे टेलीग्राम है, आप हमारा इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, वो सब लिंक मैंने दिए हुए हैं। उन पे जाकर अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा और इसी तरीके की वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ में। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।